बैठ के बना लो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन कि मैंने सुबह से दोपहर तक क्या क्या काम किए, क्या क्या किया, वो सब आपको आज मैं दिखा रही हूँ अपनी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं आ गई हूँ किचन में अपना पहला ड्रिंक लेने। रात को मैंने सो करके रख दिए थे मेथी दाना 1 टेबल स्पून आधा गिलास पानी के साथ, और सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग पहले ये लेना होता है, उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। डेली मैं कुछ ना कुछ इस तरह के ड्रिंक्स ले लेती हूँ, कभी ज़ीरा वाटर ले लेती हूँ, कभी सॉफ्ट वाटर, कभी लौंग और कभी इस तरह की मेथी दाना। और अब बज रहे हैं 10 और रिदा के लिए मैं तैयार कर रही हूँ बर्गर। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से बर्गर बना रही हूँ। चिकन फिले ले लिया था, फ्रोज़न मिलता है यहाँ पर, तो वो मैं एक ले लिया था मैंने, उसे डीप फ्राई कर लिया था। और साथ में मैं बस एक चीज़ स्लाइस डाल दूँगी। उसको वेजिटेबल पसंद नहीं है तो वेजिटेबल मैं नहीं डाल रही, सिर्फ चीज़ स्लाइस डाल के उसे बर्गर दे दूँगी। यहाँ पर मैंने 3 तरह की सॉस मिलाई है, यानी कि मेयोनीज़, चिली सॉस और टोमेटो केचप। ये 3 तरह की मैं सॉस मिलाकर बर्गर सॉस बना लेती हूँ, और यही मैं पिज़्ज़ा में भी कभी-कभार लगा लेती हूँ, कभी-कभार बर्गर में भी लगा के बच्चों को दे देती हूँ, काफ़ी टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा। ये रात को मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू गोभी की, उसे मैंने थोड़ा-सा ड्राई कर लिया है, थोड़ा खुश्क कर लिया है। अब मैंने 2 पेड़े लेके उसकी रोटी की तरह बेल लिया है और इस तरह 2 परतें बना ली हैं रोटी की, और बीच में इसको भर लिया है। इस सब्ज़ी को बारीक कर लिया था मैंने ताकि फटे नहीं पराठा। वैसे तो मैं एक ही पेड़े में बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि ये पकी हुई सब्ज़ी है, अगर मैं एक पेड़े में बनाती तो ये फट जाता, इसलिए मैंने इस तरह बनाया है पराठा। अगर कोई भी आपकी बनी हुई सब्ज़ी हो और आप पराठा बनाना चाह रहे हों तो इस तरह बना दीजिएगा, कभी भी नहीं फटेगा। और पहले उसे ड्राई फॉर्म में कर लीजिए ताकि उसका सारा ऑयल, जितना भी एक्सेस ऑयल है, निकल आए। और फिर मैंने इसको देसी घी में डाल के सेक लिया है। बहुत ही मज़े का लग रहा था ये। जल्दी बैठ। 2 से 4 घंटे पहले मैंने सोख किया था चिया सीड को। अब उसी का मैं एक ड्रिंक बना रही हूँ, स्मूदी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने डाला है चिया सीड और सोक किए हुए, और एक बनाना डाला है, 2 डाले हैं फिग यानी कि अंजीर, उसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। और साथ ही में डाल दिया मैंने इसमें हनी और दूध। इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक ड्रिंक बना लिया है। बहुत ही हैवी भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो जब भी आपका स्किप करने का दिल करे ब्रेकफास्ट या लंच, तो आप इस तरह का ड्रिंक बना कर पी सकते हैं। 2 से 4 घंटे तक भूख नहीं लगती और हेल्दी भी रहता है, एनर्जेटिक भी रहता है। और साथ ही में मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें डाल दिए थे ओट्स, ताकि ये फुलफिल रहे। बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं आ गई किचन में, थोड़ा काम करना था। ये कैबिनेट थोड़ी-सी मेरी ख़राब हो रही थी, यानी कि थोड़ी सफाई की इसको ज़रूरत थी, तो वही मैं कर रही हूँ। सारे बर्तन निकाल के इसका जो कवर है वो उतार दूँगी और फिर अच्छे से क्लीन करके दोबारा से कवरिंग करके दोबारा इसमें बर्तन रख दूँगी। तो इस तरह मैं हर महीने एक बार देख लेती हूँ, कोई भी कैबिनेट अगर ख़राब हो रही होती है या फिर उसको सफाई की ज़रूरत होती है तो मैं कर लेती हूँ। डेली बेसिस में नहीं कर पाती मैं।
वैसे तो किचन मैंने सुबह साफ़ कर लिया था, लेकिन नाश्ता देने के बाद फिर से मैंने इसको सर्व किया है। जो बर्तन धोने थे वो धो कर रख दिए हैं। मैंने ये हैंगर मँगाया था, ये स्पॉन्ज और स्क्रबर हैंगर है। मतलब आप इसमें धोकर स्क्रबर और हैंग कर सकते हो, और स्पॉन्ज जो होता है वो भी इसमें आराम से हैंग कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा छोटा आ गया, मैंने बड़ा ऑर्डर किया था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली छोटा आ गया है, तो मुझे छोटा ही यूज़ करना पड़ रहा है। और यहाँ पर मैंने चेंज किया है ये किचन टॉवल, और साथ ही में मैंने कैंडल जला ली है सामने, ताकि अच्छे से खुशबू आए। और बना रही हूँ मैं अपना ड्रिंक, क्योंकि गला थोड़ा-सा ख़राब है, तो जोशीना बना रही हूँ। और छोटी-छोटी जल्दी-जल्दी काम निपटाती रहती हूँ मैं सुबह ही सुबह इस तरह। और बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तो मैं सालन निकाल रही हूँ, जो रात को बनाया था वही मैं दोपहर में दूँगी बच्चों को। और इसके बाद शाम में मैं रात की तैयारी करती हूँ, मतलब रात के जो खाने की तैयारी है वो शाम से स्टार्ट करती हूँ। अभी हिम्मत नहीं होती, तो मैं रात को जो भी सालन होता है वो बच्चों को दे देती हूँ। कभी-कभार जब सालन नहीं बचता है तो मैं फ्रेश बनाकर दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रात को कोफ्ता बनाया था और बनाया था बटर चिकन, तो वही मैं बच्चों को दूँगी रोटी के साथ। और आटा मैंने रात को गूँथ के रखा था, और उसमें तो हल्का-सा ऑयल लगा लिया था, इससे ये होता है कि काला नहीं पड़ता और फ्रेश रहता है। तो बस यही था बच्चों का लंच, और मैं भी यही खाऊँगी। और जो सुबह ऑयल मैंने फ्राई करा था जिसमें मैंने चिकन फिले, वो मैं अब इसको ड्रेन कर रही हूँ, मतलब छान रही हूँ इसमें। जितनी भी गंदगी है वो ऊपर आ जाएगी, उसे मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, और नीचे साफ़ ऑयल रहता है। तो इस तरह का ये अच्छा लगा मुझे, ऑनलाइन मँगाया था मैंने ये। और ये कुकीज़ जो हैं मैंने यासिर के लिए बनाए थे, बहुत ही हेल्दी कुकीज़ हैं, बनाना एंड ओट्स कुकीज़। बीच में मैंने चॉकलेट डाल देती हूँ, कभी-कभार चोको चिप डाल देती हूँ, क्योंकि यासिर को पसंद है चोको चिप। तो कभी-कभार तो बड़ा शौक से खाता है, कभी इसके साथ खेलने भी लगता है। और फिर से मैं आ गई किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे आने ही वाले हैं। बच्चों के लिए रोटी बना ली है मैंने, अब दोबारा से मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। टाइम टू टाइम किचन क्लीन करते रहती हूँ तो साफ़-सुथरा रहता है। जब भी कोई काम करती हूँ साथ में कपड़ा रखती हूँ, और सफाई साइड बाय साइड करती रहती हूँ मैं। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो उनका लंच बॉक्स में निकाल कर देख रही थी। तो अनाया ने कुछ बचा दिया था, और मध्या ने पूरा खाया है। अब मैं गरम कर रही हूँ सालन। तो एक में पतीले में डाल दिया मैंने बटर चिकन, दूसरे में डाल दिया है कोफ्ता। दोनों को अच्छे से गर्म कर लूँगी चूल्हे पे, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए, और निकाल लूँगी डिश में। तो बच्चों को दूँगी और ख़ुद भी खाऊँगी।
तो दोस्तों बस यहीं तक का था मेरा आज का ब्लॉग सुबह से दोपहर तक का। अगर आपको अच्छा लगे और आप आगे मेरे इस तरह के डेली रूटीन देखना चाह रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह के वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड सी यू सून।